नमस्कार, मैं हूँ राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए कोई भी प्रायोजित कर सकता है इंटरनेट। बीएसएनएल विद्यामित्रम सेवा शुरू। श्रीराम वाटिका में जल भंडारण केंद्र का शिलान्यास। 28 लाख की लागत से होगा निर्माण कार्य। वीडियो कॉल से किया ओचक संवाद। एमसीएचएन और प्रसूति नियोजन दिवस पर प्रथम ओचक सीधा संवाद कार्यक्रम। रेलवे बाईपास को लेकर चक 3 केएनजी व आनंद विहार कॉलोनी के निवासियों का विरोध, उग्र आंदोलन की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। चक 3 केएनजी और आनंद विहार कॉलोनी में प्रस्तावित रेलवे बाईपास को लेकर निवासियों और वार्डवासियों ने जिला प्रशासन और रेल प्रशासन के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। निवासियों का कहना है कि बिना वैध सर्वे और फिजिबिलिटी रिपोर्ट के जारी की गई अधिसूचना न केवल कानून और न्याय का उल्लंघन है, बल्कि हजारों परिवारों के आशाओं पर संकट भी खड़ा कर रही है। रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद। आज हमारे पास यहाँ पे रेलवे प्रशासन द्वारा हमारी कॉलोनी में से दोबारा से सर्वे किया जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। ये 2011 का सर्वे किया हुआ था, ये उसी के ऊपर दोबारा से सर्वे कर रहे हैं। अब जबकि हमने इनको बता दिया था कि यहाँ पे घनी आबादी हो गई है, आप दूसरा सर्वे कीजिए जिसमें किसी की भी नुकसान ना हो। आगे जगह पड़ी है या और कहीं टाउन के आगे आप सर्वे कीजिए। और यहाँ पे इतने मकान बन चुके हैं, इतनी आबादी बस चुकी है जिनके बिल्कुल गरीब परिवार हैं और वो बर्बाद हो जाएंगे। इस चीज़ के विरोध में हमने आज इकट्ठे होकर इनका विरोध किया है। तोड़ लग रहे और बहुत जगह पड़ी है, बेटा करो हमारा क्यों गरीब मारी करने लग रहे, सबका लोन चलने लग रहे, लोन भरांगा कट दूसरा मकान देखता फिर। बीएसएनएल ने विद्यामित्रम नाम से एक नई एफटीटीएच सेवा शुरू की है। बीएसएनएल ने यह अभिनव सेवा विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों के समूह के लिए शुरू की है जो जरूरतमंद छात्र छात्राओं को प्रेरणा और सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में समर्थन देना चाहते हैं। इस बात की जानकारी बीएसएनएल के एजीएम प्रमोद कुमार ने दी। समस्या है या जो हमारे पब्लिक जो चैनल देख रहे हैं, मैं एक नई बीएसएनएल द्वारा एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, इसके बारे में थोड़ा मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ। इस स्कीम का नाम है बीएसएनएल विद्यामित्रम। ये स्कीम स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको जो कि काफ़ी पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट एडवांस है, उनको किसी कारणवश वो इंटरनेट फैसिलिटी या एक्सपेंडिचर की वजह से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए हमने ये स्पेशल स्कीम स्टार्ट की है। और ये हम जितने भामाशाह हैं या जो दान करता है उनके माध्यम से स्कीम को हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। फिलहाल हम जितने बच्चे हैं उनका जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और इसमें ये है कि जो बच्चे जहाँ पे हमारा फिजिबिलिटी है, तो जहाँ हम कनेक्शन लगा पाएँ उनको हम कनेक्शन देते हैं। और जो इसका जो पैसा है वो जो भामाशाह है जो दान करता है वो इसमें देंगे। और इसमें कई तरह की हमारे पास स्कीम है। पहली स्कीम में ये है कि हमारे पास 3 बच्चों का ग्रुप है, 3 बच्चों को हम 1 साल तक इंटरनेट फैसिलिटी देंगे बीएसएनएल के माध्यम से। और उसके लिए जो भामाशाह है जो दान करता है इसको 11,000 रुपये प्लस जीएसटी, ये 12,980 रुपये होता है, ये उनका खर्च होगा। और उन तीनों का जो एक्सपेंडिचर जो खर्च है वो वहन भामाशाह करेंगे। और उन तीनों का जो प्रैक्टिकल बिल है वो भामाशाह के संज्ञान में जाएगा, उनके ऑफिस में जाएगा। दूसरी स्कीम हमारे पास है, 6 स्टूडेंट का ग्रुप बनेगा, उसके अंदर भामाशाह को 21,000 रुपये प्लस जीएसटी 24,780 रुपये पे करना होगा। और उससे 6 स्टूडेंट लाभान्वित होंगे। और आगे स्कीम नंबर 3 है, इसमें हमारे पास 10 स्टूडेंट का ग्रुप होगा और इसमें 35,000 रुपये पर ईयर, अगर मैं जीएसटी मिला के बोलूँ तो 41,300 रुपये प्रति वर्ष इसका खर्च आएगा, जो कि भामाशाह को देना पड़ेगा। और इससे 10 बच्चे लाभान्वित होंगे। नोहर में श्रीराम वाटिका में लंबे समय से चली आ रही मीठे पानी की समस्या का समाधान अब जल्द ही हो सकेगा। नागरिकों की मांग पर नगर पालिका की ओर से करीब 28 लाख रुपए के टेंडर इसके लिए लगाए गए हैं।
यहाँ बनने वाले जन भंडारण केंद्र का शिलान्यास नगर पालिका अध्यक्ष खातून टाक, राजस्थान मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुनिशा टाक, स्थानीय पार्षद मुकेश मिश्रा व सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। लाख की लागत से टेंडर हुआ है, जिसमें सभी विभिन्न पार्कों का, ना केवल श्री राम वाटिका का, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ जहाँ ज़रूरत अनुसार 24 लाख का एक साथ टेंडर किया गया है विभिन्न स्थानों पे और पार्कों पे। पार्क के साथ साथ और कोई भी सार्वजनिक जगह है जहाँ पे पानी व्यवस्था करनी है कुंड की, तो उसके लिए टेंडर किया गया है ताकि बार बार इसकी लिए काम में विलम्ब नहीं हो। और आज सभी लोग पार्क में सब लोग खुश हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत पुरानी मांग थी कि पेड़ पौधे जल जाते थे और पेड़ों की बहुत कम संख्या है यहाँ पे, पौधों की तो बिल्कुल ही ज़ीरो है, तो वो खारे पानी की वजह से ये समस्या आती थी। अब लगभग 5 या 6 टैंकर लगभग इसमें आ जाएंगे, तो सुचारू रूप से पानी इसमें मीठा पानी का कनेक्शन हो जाएगा। और अब जो पौधे हैं, हम कोशिश यही करेंगे कि उसको जो है मेंटेन करें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि लोगों को अच्छा हरियाली का वातावरण मिले। था मतलब नौर में श्री राम वाटिका पानी में मीठे पानी के अभाव में इसकी हालत बहुत खस्ता थी। 4 साल से लगभग मीठे पानी की डिमांड भी की जा रही थी, लेकिन वो किसी कारणवश से उसकी पूर्ति नहीं हुई। आज नौर नगर पालिका ने यह मांग पूरी की है वाटर टैंक के लिए। नौर नगर पालिका का बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री राम वाटिका में एक कर्मचारी है सुरेंद्र, उसकी भी मेहनत काबिले तारीफ है, उसका भी धन्यवाद। जिले में गुरुवार को स्वास्थ्य केंद्रों व आंगनबाड़ी केंद्रों पर चलाई गई वैक्सीनेशन कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्चाधिकारी जुड़े। जो एएनएम इंजेक्शन लगा रही है, उसे इंजेक्शन लगाना आता है या नहीं, अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसकी रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था थी, आदि की जानकारी उच्चाधिकारियों ने वीसी के जरिए ली। इन सब चीजों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उच्चाधिकारी वीसी के जरिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जुड़े। मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी तक जो हम लोग बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम वैक्सीनेशन का चलाते हैं अपने पूरे एक सब सेंटर में, आंगनबाड़ी सेंटरों पे भी, तो उसमें क्या था कि हम लोग संख्या वाइज तो मेरी अप्रोच हर जगह हो रही थी, तो क्वांटिटी वाइज तो हमने बहुत कुछ उसको इंक्रीज कर दिया था, लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी है कि नहीं, उस मानक स्तर तक है कि नहीं, इस बात को लेके राज्य स्तर से आज एक नवाचार किया गया था। उस नवाचार में यही था कि सारे अधिकारी राज्य स्तर से और ब्लॉक स्तर से रहे हो, चाहे संभाग स्तर से हो या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, अपने जिला स्तर से, जो उच्च अधिकारियों ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपने जहां पे भी एमसीएचएन सेशन हो रहा था उसको वो लोग जुड़े हैं। और जुड़ने के बाद में शुरू से लेकर के जहां पे कि वैक्सीन के जो आइस पैक हैं वो जमे हैं कि नहीं जमे हैं, उसमें किसी वैक्सीन का वीवीएम तो नहीं खराब हुआ है, और उसको जो एएनएम लगा रही है उसको इंजेक्शन लगाना आता है कि नहीं आता है, और अगर कोई रिएक्शन होती है, मान लो कोई एडवर्स इवेंट होती है, तो उसको रोकथाम के लिए उसके पास क्या कुछ था, यानी जो AEFI किट होती है वो थे कि नहीं थे, और अगर थे तो उसमें जो एम्पुल्स इंजेक्शन वगैरह थे उनकी एक्सपायरी डेट तो कहीं नहीं निकल गई थी। तो इन सब चीजों की गुणवत्ता जो है सुधारने के लिए, यानी क्वालिटी वाइज अपना प्रोग्राम में चले, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए आज ये वाला प्रोग्राम भी किया गया था। इसी संदर्भ में आज मैंने पीलीबंगा ब्लॉक के सब सेंटर जो मसरू वाला और सब सेंटर रामपुरा का भी मैंने विजिट किया था। वहां पे भी हमने जो CHO को और ANM को और आशा को इस बात के इंस्ट्रक्शन दिए, क्योंकि अभी आने वाली 8 दिसंबर को अपना बहुत महत्वपूर्ण अभियान पल्स पोलियो अभियान चलने जा रहा है, जो कि SNID है।
जिला सैनी समाज समिति ने महान समाज सुधारक एवं शिक्षा के प्रेरणा स्रोत महात्मा ज्योतिबा फुले की 134वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने फुले दंपति के विचारों और उनके समाज सुधार के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला सैनिक समाज समिति हनुमानगढ़ की तरफ से महात्मा ज्योतिराव फुले की 134वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इसमें जिला अध्यक्ष महोदय श्री शंकर जी प्रदाव जी, पूर्व अध्यक्ष भारतेंदु सैनी जी व समस्त जिला सैनिक समाज समिति के सम्मानित सदस्य है वो एकत्रित हुए और महात्मा ज्योतिराव फुले की 19वीं शताब्दी में जो समाज सुधार के रूप में जो कार्य किए गए थे उनके पद चिन्हों पर चलते हुए समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियाँ को दूर करने के लिए समाज एकजुट होकर के प्रयास करेगा और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका है वो अदा करेगा। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो। राजीविका की ओर से जंक्शन में जिला परिषद कार्यालय के पीछे स्थित सामुदायिक भवन में 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को प्रशिक्षण का तीसरा दिन था। इसमें राजीविका के समूह की महिलाओं को पॉलिसी के अनुसार पशु सखी के तौर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। शुरुआत के 3 दिन में जयपुर से आए ट्रेनर ने हेमराज राजीविका समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित किया। ट्रेनिंग के बाद चौथे दिन यानी शुक्रवार को परीक्षा होगी। दीवार चाटता है ना, और अगर ज्यादा कमी हो जाती है तो पॉलीथीन खाता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर उसमें ज्यादा कमी होती है तो फिर उसमें प्रजनन संबंधित बीमारियां होना शुरू हो जाती है। जैसे पशु हिट पे समय पे नहीं आता है ना, समय पे हिट पे नहीं आना, अगर हिट पे आ जाता है तो हिट कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है, बार बार रिपीट होता है। अगर वो ठहर जाता है तो फिर बच्चा गिरा देता है वापस, या फिर जैसे ही ज्यादा टाइम होता है 7 से 8 महीने तो पशु का शरीर बाहर आने लग जाता है ना, पशु कमजोर हो जाता है और पशु का शरीर बाहर आने लग जाता है, या फिर बच्चा दे देता है तो वो जेल में गिरा है ना। ये सारी कमियां किसकी वजह से होती है? खनिज लवण की कमी की वजह से। अब खनिज लवण की अगर पशु में पूर्ति करनी है तो मार्केट से तो कैल्शियम खरीद के दो, मिनरल मिक्सर खरीद के दो, तो खनिज लवण की कमी होती है। या फिर आप इसको अपने घर पे भी तैयार कर सकते हो ना, जो देसी है आपके पास में, जो घर पे सामान अवेलेबल होता है उसी से आप मिनरल मिक्सर ब्रिक्स बना के खनिज लवण लिए। जो तालाब की चिकनी मिट्टी होती है 4 किलो काली मिट्टी लेनी है, 1 किलो मुल्तानी मिट्टी लेनी है, 1 किलो आपको सादा नमक लेना है, 500 ग्राम काला नमक या सेंधा नमक लेना है जो आपको मार्केट में मिले। अभी जिला परिषद के पीछे जन औषधि सेंटर के सामने सामुदायिक भवन के अंदर 4 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग चलाई जा रही है, जिसमें राजीविका के समूह की महिलाएं जिनको पॉलिसी के अनुसार पशु सखी के तौर पे ट्रेन किया जा रहा है, जिसमें शुरुआत के 3 दिवस में जयपुर से आए हुए हमारे ट्रेनर साहब हेमराज वाली जी हैं जो इनको ट्रेन कर रहे हैं, और ट्रेनिंग के बाद चौथे दिन इनका एग्जाम लिया जाएगा। आज ट्रेनिंग का तीसरा दिन है, जिसमें आज जिले से आई हुई हमारी मैडम सिमरजीत कौर, जिन्होंने मानस सखी के बारे में चर्चा करी,
हमारे राजीविका के अंतर्गत चलाए जा रहे राजसखी ऐप के बारे में एक चर्चा की जा रही है, जिसमें राजसखी ऐप एक ऐसा माध्यम बनाया जा रहा है जिसमें हनुमानगढ़ में या फिर राज्य में सभी जिलों के बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स के सभी डिटेल्स को इसमें अपलोड किया जाएगा। एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया राज्य सरकार की तरफ से राजसखी, जिसका उपयोग राजीविका तथा राजीविका के अलावा जो भी उनके घर वाले जुड़े हुए हैं उनका उपयोग किया जा सके। मानस सखी अभियान के तौर पर नशा मुक्त हनुमानगढ़ को साकार करने के लिए इसमें चर्चा करी गई, साथ में शपथ दिलाई गई। ई शपथ के लिए सभी को निर्देशित किया गया और सभी से डाउनलोड करवाया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ की बैठक जोधपुर और बीकानेर संभाग के संगठन मंत्री की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर श्रमिक संपर्क अभियान को लेकर चर्चा की गई। बताया गया है कि 1 से 15 दिसंबर तक विशेष श्रमिक संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत मजदूरों की समस्याओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उसको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको हमारी सेवा करता है। हम उनको जो बताएंगे आपको ये फैसिलिटी मिलती है रोजगार अपना श्रम मंत्रालय के द्वारा, जो भी तरीके से असंगठित क्षेत्र में। संगठित वाला तो फिर भी लड़ लेते हैं, एक मोदी निकलना होता है। असंगठित के लिए लड़ेंगे, 4 काम होंगे। बेटी को अगर 50,000 रुपये 51,000 रुपये वजीफा मिलना है या उसकी शादी में मिलना, वो हम लोग करेंगे तो कंटिन्यूस काम मिलता रहेगा। आज आपातकाल में एक तरीके से बैठक तो अभी ड्यू पड़ा है, तो उसके उपरांत हमने एक बैठक इसलिए रखी है कि हमें जो कार्यकारिणी बनानी है नए जिले की रचना रूपरेखा बनानी है, किसको जिम्मेवार देनी है। आज हनुमानगढ़ जंक्शन में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें से हमारे जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के संगठन मंत्री आए हुए थे। उन्होंने 1 से 15 दिसंबर एक श्रमिक संपर्क अभियान का पखवाड़ा स्टार्ट किया है 15 दिन के लिए। उसमें भारतीय मजदूर संघ की इच्छा है भी लास्ट तक जो व्यक्ति रोज़मर्रा के कार्य करता है, दिहाड़ी करता है, उन तक हमारा संपर्क बने। सरकार की जो भी उनके कल्याणकारी की योजना है उन तक पहुँचे और उनका शोषण मुक्त हो। और साथ में हमारे क्या BRMS रेलवे में जो BRMS भारतीय मजदूर संघ रेलवे कर्मचारी संघ जो कार्य करता है, उसके 4, 5, 6 तारीख को चुनाव होंगे, उसके संबंधित में भी जिला बैठ के ली जा रही है। और इस संबंध में आज हमारी मीटिंग हुई है। और संघ हमारे भारतीय मजदूर संघ के 70 साल भी पूरे हो रहे हैं। इसको हम भारतीय मजदूर संघ जो प्रत्येक श्रमिक है, चाहे वो किसी क्षेत्र में काम करता हो, चाहे वो ऑटो में काम करता हो, रेडी लगाता हो या रोज़मर्रा के कोई काम करता हो, उन तक हमारा पहुंचने का लक्ष्य है। हर गांव-गांव तक हमारी शाखाओं का पहुंचाने का लक्ष्य रखा है 70 साल के वक्त। लोक जनशक्ति पार्टी का 24वां स्थापना दिवस गुरुवार को जिलाध्यक्ष विकास झोरड़ के नेतृत्व में जंक्शन में जिला कलेक्ट्रेट के सामने मनाया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष विकास झोरड़ ने कहा कि पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ सर्व समाज को साथ लेकर चले थे। आज हनुमानगढ़ में लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट गेट के सामने एमिटोस कैफे पर। तो ये पार्टी का आज 24वां स्थापना दिवस है। रामविलास पासवान जी सभी को साथ लेकर, सबका साथ सबका विकास के साथ सभी समाज को साथ लेकर चले थे, कंधे से कंधा मिलाकर उस पार्टी को केंद्र सरकार में सहयोगी बनाया। और आज भी चिराग जी पासवान मंत्री हैं और हम भी यहाँ पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।